Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that 5 manufacturers A, B, C, D and E are selling 4 different products given in the table below. The table contains profit percentage gained on the cost price of these products by different manufacturers after discount if any, है ना। जैसे अगर देखिए प्रोडक्ट 2 का कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस अगर हम ए का देखें तो सेलिंग प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट 2 का, दैट इज 140, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 40% गेन ऑन दी कॉस्ट प्राइस। The missing values can be calculated using the data given in the question. Cost price of a particular product is the same for all the manufacturers unless specified, है ना। तो अगर जैसे प्रोडक्ट 4 का कॉस्ट प्राइस 100 है तो वो हमारे सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए सेम होगा अनलेस स्पेसिफाइड। तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम। The cost price of product 2 is 500 more than that of product 3 sold by manufacturer A. तो प्रोडक्ट 3 का अगर हम कॉस्ट प्राइस 100x लेते हैं, ओके, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो इसलिए हमने इसे 100x लिया है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 100x प्लस 500, यही हमें गिवन है। If the sum of the selling price of product 2 and product 3 sold by manufacturer A is 4840, अब देखिए इसका हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा ए के लिए, दैट इज 136x, और इसका हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, दैट इज 100x प्लस 500 इंटू 140/100, है ना, विच इज नथिंग बट 7/5। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 20x प्लस 100 इंटू 7 विच इज नथिंग बट 140x प्लस 700, 140x प्लस 700। ओके, तो इसका हमारा सेलिंग प्राइस ये आ गया। अब हमें सेलिंग प्राइस का गिवन है, सम कितना गिवन है 4840, मींस 140x प्लस 700 प्लस 136x इज नथिंग बट 4840। ये मेरा कितना आ जाएगा 270x इज नथिंग बट 4140 विच इज नथिंग बट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे 15, x की वैल्यू आ जाएगी 15। then the selling price of product 2 is approximately what percentage more or less than that of product 3 by the same seller। ये हमारा कितना आ जाएगा 130 मींस 1360, और ये कितना आ जाएगा 680 विच इज नथिंग बट 19 2040 2040। ओके, मींस प्रोडक्ट 3 का कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 2040, और प्रोडक्ट 2 का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 140, दिस इज नथिंग बट 2100, ओके, प्लस 700 दैट इज नथिंग बट 2800। अब मुझे ये बोला गया है द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 2 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन दैट ऑफ प्रोडक्ट 3। तो इनका डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितना आ जाएगा 760, तो 760 डिवाइडेड बाय 2040 इंटू 100। तो अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा अप्रोक्स 37 के आसपास होगा, है ना, अप्रोक्स 37 होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 37%। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, द रिस्पेक्टेड रेशियो ऑफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 2 बाय सेलर सी एंड सेलर इज 23 एंड 24। लेट से इसे हमने 230x ले लिया, इसे हमने 240x ले लिया। द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर सी ऑन सेलिंग प्रोडक्ट 2 इज D%, है ना। अब ध्यान से समझना, इसका मुझे मार्क्ड प्राइस पता है सी का कितना है 230x, और डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे सपोज किसी का मार्क्ड प्राइस 100 है और मैंने उसको 20% डिस्काउंट दिया है, तो वो कुछ हम इस तरह से निकालते हैं 100 माइनस 20 इंटू 100, है ना। तो ये कितना जाएगा मेरा 8/10। तो अगर हमारी कोई भी वैल्यू गिवन हो, लेट से x वैल्यू गिवन है, तो x इंटू 8/10 हम करते हैं, मीन्स ये हमारा 20% हमने उसमें डिस्काउंट दिया है। तो सेम हम वही चीज यहां पर करेंगे, दैट इज 100 माइनस D% डिवाइडेड बाय 100, यही हमने यहां पर किया है ना। और इसका क्या है हमारा 24, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 240x इंटू, और इसका हमारा डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 100 माइनस 2D माइनस 4 डिवाइडेड बाय 100। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए एक चीज समझना, ये जो मेरा मार्क्ड प्राइस है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं 1 मिनट, ये जो मेरा मार्क्ड प्राइस है, जब मैं उसमें से डिस्काउंट करूंगा, ओके, जब मैं उसमें डिस्काउंट दूंगा तो ये मेरा कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, ये मेरा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ये मेरा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। ओके, मींस 230x इंटू 100 माइनस डी डिवाइडेड बाय 100 इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस।
सेम हमारे ई के लिए भी वही आएगा 240x इंटू 100 माइनस 2d प्लस 4 है ना। उसको जब मैं सॉल्व करूंगा ब्रैकेट को, इंटू 100 इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस। और मुझे पता है सेलिंग प्राइस इनका किस रेशियो में है, दैट इज, देखिए आप सेलिंग प्राइस किस रेशियो में है। अगर कॉस्ट प्राइस यहां पर 100 होता तो इसका हमारा सेलिंग प्राइस कितना होता 115, इसका सेलिंग प्राइस होता 120, मींस इनका सेलिंग प्राइस किस रेशियो में है 23/24 के रेशियो में है ना। 23/24 के रेशियो में है, तो इसे मैं 23/24 कर देता हूं। इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए यहां से 100 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी 10x, दिस विल बी 1, दिस विल बी 10x। ओके, 10x कैंसिल हो जाएगा, 100 माइनस डी इज नथिंग बट 100 माइनस 2d प्लस 4। 100 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 100 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 2d इस तरफ आएगा, तो यह आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 4। तो मेरे d की वैल्यू क्या जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 4। ओके, सिंपल क्वांट का कंसेप्ट है, ये सब तो हमें पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं पता है, आप कुछ और तरीके से टाइप के सेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपका अप्रोच मे भी हो सकता है कि सही नहीं है, टाइम टेकिंग हो सकता है ना। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 3 is 2000, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 3 is 2000 and the total profit earned on product 3 by all the manufacturers taken together is 2140, by all the manufacturers taken together is 2140, then find the profit percentage earned on product 3 by manufacturer E। अब ध्यान से समझना, 2000, अब देखिए ये जो हम निकालेंगे 2000 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 100, ओके, इज इक्वल टू समथिंग। सेम हम यहां पर निकालेंगे 2000 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू समथिंग। ओके, तो जब हम ये सब वैल्यूज निकालेंगे तो जो इन सभी का टोटल होना चाहिए, जो इन सभी का टोटल होना चाहिए वो कितना होगा 2140। ओके, वो हमारा टोटल कितना होगा 2140। ओके, तो अगर हम देखें कॉस्ट प्राइस ये है, ओके, कॉस्ट प्राइस ये है, मीन सभी के ये वैल्यू थी हमारी कॉस्ट प्राइस की, ठीक है, और ये हमारा कितना आ रहा है 2140, मीन जो ये जब हम सब परसेंटेज ऐड करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 2000 का अगर मैं देखूं तो दिस इज नथिंग बट 107%। ओके, ये मेरा कितना आ जाएगा 107%, मींस जो ये सभी हमारे परसेंटेज वैल्यू गिवन है इनका टोटल हमारा कितना आएगा 107%। ओके, आप दूसरे वे में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है, जैसे ये निकाल सकते हैं आप। ओके, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा 720 आ जाएगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 720, ये कितना आ जाएगा 520, यस 520, ये कितना आ जाएगा मेरा 260, ये कितना आ जाएगा मेरा 300। ओके, तो ये इसका टोटल देख लीजिए, ये कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 1 7 1 8 5 13 316 टू 18। अब मेरे पास क्या रह गया है, मेरे पास अब कितनी वैल्यू बची 2140, इससे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास बचा 340, और तो मेरे को कैलकुलेट करना है 340 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, है ना। तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी दिस 17, तो ये मेरा कितना जाएगा 17%। ओके, जो कि अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते तो ये मेरा 107% होता, ये सभी 5 वैल्यूज का टोटल। चेक कर लीजिए, 6 + 6 12 3 15 5 20 27 7 2 कैरी हो गया, 3 + 2 5 + 2 7 2 9 110, दैट इज 107%। ओके, तो काफी अप्रोचेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा अप्रोच आप फॉलो कर रहे हैं। ओके, दोनों अप्रोच बेटर है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो 17% हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 4 बाय मैन्युफैक्चरर सी एंड डी। ओके, लेट्स से कॉस्ट प्राइस यहां पर 100x है, तो ये सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया 122x, इसका हो गया मेरा 108x, इसका हो गया 118x। इन दोनों का मुझे अभी नहीं पता है। ओके, ए एंड डी का मुझे नहीं पता है। द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 4 बाय मैन्युफैक्चरर सी एंड डी इज 1360। ओके, 1360, and that by manufacturer D and E is 1340। डी एंड ई, लेट से अगर मैं यहां पर ले लेता हूं y%, है ना, y% ले लेता हूं मैं यहां पर, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 100x। ओके, या मैं यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ। ओके, कुछ इस तरह से मैं वैल्यू लेता हूँ जिससे ये मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए।
लेट्स से मैं इसका सेलिंग प्राइस ही y ले लेता हूं, मैं इसका सेलिंग प्राइस ही y ले लेता हूं। ओके, मैं यहां पर वैल्यू की जगह मैं डायरेक्ट सेलिंग प्राइस मैंने y ले लिया। अब मुझे सेलिंग प्राइस ये कितना बोला गया, c प्लस डी दैट इज 100x, इनका एवरेज कितना बोला गया है मुझे, द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉर बाय मैन्युफैक्चर सी एंड डी इज 1360, 1360। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 122x प्लस y इज नथिंग बट 260, दैट इज 260 2720। और डी और ई का कितना बोला गया, 1340, उसको अगर हम कैलकुलेट करते तो वो हमारे डी और ई का कितना आता, 118x प्लस वाई इज नथिंग बट 1340 इंटू टू दैट इज 2680, 2680। ओके, और ये मेरा कितना है 122x प्लस वाई नथिंग बट 2720। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, टू वेरिएबल्स हैं हमारे पास, टू इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं। ये मेरा कितना आ जाएगा 4x इज नथिंग बट ये कितना आ जाएगा मेरा 260, दिस इज 40, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे 10। ओके, x की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं हम, 1220 किसी भी एक इक्वेशन में इज इक्वल्स टू y 2720। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, दैट इज 2720 माइनस 1220, दिस विल कैंसल 5 1500। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे 1500। ओके, और यहां पर फिर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 10 पुट करूं तो मैं कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मेरा 1000, सेलिंग प्राइस है 1500। ओके, तो हमें क्या पूछा गया, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉर बाय मैन्युफैक्चरर डी विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1500। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है, काफी अच्छा सेट था। इस टाइप के सेट के आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि क्वांट बेस्ड एलआर काफी आ चुके हैं हमारे पास पास्ट ईयर में भी। तो आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से आप इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।